हेलो, नमस्कार जी। आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का 4th लेसन पाठ कठपुतली पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। कठपुतली कविता। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इसमें क्या बताया है कि ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता है, जिसमें एक कठपुतली अपने मन के भावों को दर्शा रही है। जिसमें कठपुतली क्या कहती है कि ये जो मेरे धागे आगे पीछे लगे हुए हैं, ये मेरे हटा दो। देखो, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे मेरे क्यों हैं पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन सबको तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी कि इनको काट दो और मुझे स्वतंत्र कर दो। मैं अपने पाँव पर चलना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर फिर दूसरी कठपुतलियाँ भी क्या कहती हैं कि हाँ हाँ, हमें स्वतंत्र कर दो और हमारे ये धागे काट दो, और हमें भी बहुत दिन हो गए मन से खुश हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बाद में वो पहली कठपुतली क्या सोचती है कि अरे, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। अब तो ये सभी स्वतंत्रता चाहने लगी और कठपुतलियाँ, क्या मैं इनकी ये मांग पूरी कर पाऊंगी हैं। वो ये सोचने लग जाती है। फिर वो सोचती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। उसको अपने आप पे संदेह होने लगता है कि फिर मेरा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। अगर ये धागे कट जाएंगे तो फिर मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इन धागों से ही चलती फिरती हूँ। तो वो इसी सोच में पड़ जाती है। फिर आगे देखते हैं कविता का व्याख्या के बारे में देखते हैं। प्रस्तुत कविता कठपुतली के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जब आप पर किसी की जिम्मेदारी होती है तो आपको एक एक कदम सोच समझकर रखना चाहिए। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपने बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली अनेक चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकालने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों की अच्छी लगती है, तो वे भी उसके साथ स्वतंत्र होना चाहती हैं। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब कठपुतली पाठ का सार पढ़ते हैं। तो इस कविता में कठपुतली में कवि भवानी प्रसाद जी ने कठपुतलियों के मन की व्याख्या को दर्शाया है। ये सभी कठपुतलियाँ धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में अब दुख होने लगा है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतलियाँ विद्रोह की शुरुआत करती हैं। तो वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, और अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उस एक कठपुतली की बातों से सहमत हो जाती है और वह भी स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं, क्योंकि उनका मन भी स्वतंत्र होकर चलना चाहता है। परंतु पहली कठपुतली इस सभी की स्वतंत्रता जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में पड़ जाती है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी। इस बात का क्या भरोसा कि स्वतंत्र होने के बाद वो खुश रह पाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं कठपुतली को पता है कि उसकी यह स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व बेजान है। इन बातों की वजह से पहली कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाती है।
और उसे लगने लगता है कि उसके मन की इच्छा सही भी है या नहीं, तो वह कठपुतली इसी सोच में पड़ जाती है फिर कि ये मैं क्या सोचने लगी कि मेरी ये इच्छा सही है या नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व तो उन धागों के सहारे ही है। अगर वो धागे कट जाएंगे तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हैं। तो अब हम कठपुतली पाठ की व्याख्या करते हैं। गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसके कठिन शब्द देखते हैं। देखो, गुस्से से उबलना, गुस्से से उबलना क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत अधिक गुस्सा आना। और एक और कठिन शब्द इसमें क्या है, पाँव। पाँव किसको बोलते हैं, पैर, ठीक है। हाँ, फिर इसकी व्याख्या करते हैं हम, हैं। गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है कि एक कठपुतली के मन के भावों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इन पंक्तियों में एक कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा होते हुए कह रही है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। कठपुतली कहती है कि ये सभी धागे तोड़ दो और उसे अपने पैरों पर छोड़ दो। कहने का तात्पर्य है कि कठपुतली धागों की सहायता से किसी और के इशारों पर नहीं चलना चाहती और वह इन धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है, हैं। वो इन धागों को काटना चाहती है, सोचती है कि इन धागों को काट दो और मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दो, और वह अपने पैरों पर चलना चाहती है और वह गुलामी से स्वतंत्र होना चाहती है। तो इसका अर्थ, भावार्थ क्या निकलता है, इस कविता कठपुतली का भावार्थ समझिए। अब कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। भाव यही है कि किसी को भी पराधीनता या गुलामी पसंद नहीं होती है, सभी स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं, ठीक है। देखो, किसी को भी गुलामी पसंद नहीं होती ना, सभी अपने स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो इसमें यही बात दिखाई गई है। फिर आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हैं। फिर दूसरी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं और वो क्या कहती हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हैं। तो इसमें मन के छंद का क्या अर्थ होगा, मन के छंद का क्या अर्थ होगा, मन की खुशी, मन में खुशी, मतलब हमें खुश हुए बहुत दिन हो गए। दूसरी कठपुतलियां विद्रोह करके क्या कहती हैं, हमें भी बहुत दिन हो गए, बहुत खुश हुए। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं इन पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली और उसकी अन्य सभी साथी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती कि हाँ, उन्हें भी स्वतंत्र होना है। कठपुतलियां कहती हैं कि इन धागों के बंधन से बंधे हुए बहुत दिन हो गए हैं और उन्होंने इतने दिनों में अपने मन में खुशी का एहसास भी नहीं किया, अर्थात न जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम भी नहीं किया है। तो क्या करती हैं, जब पहली कठपुतली विद्रोह करती है तो दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने का भाव जागृत होता है और वो भी क्या कहती हैं, हमें भी गुलामी पसंद नहीं है और हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, हमें भी मन से खुश हुए बहुत दिन हो गए। तो इसका भावार्थ क्या निकलता है, इन पंक्तियों में कठपुतली की बातें सुनकर सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। वे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं जिससे कि उनके मन को खुशी प्राप्त हो, हैं। ठीक है, आया समझ में। फिर आगे की पंक्तियां और पढ़ते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। फिर पहले वाली कठपुतली जो विद्रोह करती है स्वतंत्रता होने के लिए, तो वो फिर सोचने लगती है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है। तो वो सोचने लगती है कि
अरे ये मेरे मन में कौन सी इच्छा जग गई कि ये सभी कठपुतलियाँ भी इसका विद्रोह करने लगी। तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मतलब इन सबको स्वतंत्र कराने की उसकी जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाती है। तो ये इस बात पर सोच विचार करने लगती है। तो इसमें कठिन शब्द क्या है? इच्छा है। इच्छा का क्या अर्थ होगा? चाह या भावना। ठीक है, इच्छा का क्या अर्थ होता है? चाह या भावना। फिर इसकी व्याख्या करते हैं इन पंक्तियों की। तो इन अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के संदेहात्मक स्थिति के भावों को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली को स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करती हैं, तो सभी स्वतंत्र होने की बात करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसके मन में ये कैसी भावना जागृत हुई है और क्यों। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली कठपुतली सोच में पड़ गई थी कि क्या वो ये सही कर रही है, क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा जायज़ है? फिर वो पहली कठपुतली यही सोच में पड़ जाती है कि भाई इन सब कठपुतलियों को स्वतंत्र करने की जिम्मेदारी क्या मैं उठा पाऊंगी? हैं, वो ये सोचने लग जाती है। और क्या ये इन सब की स्वतंत्रता जायज़ है? वो इस सोच विचार में पड़ जाती है। तो इसका भावार्थ क्या निकलता है कि अंतिम पंक्तियों में कठपुतली के संदेहात्मक स्थिति वाले मन भाव को समर्पित है। ये जो अंतिम पंक्तियां हैं, इसमें कठपुतली के मन में जो भाव उठते हैं वो संदेहात्मक हैं। वो अपने मन भावों में अपने मन में ये सोचती है कि भाई ये जायज़ है क्या ये बात है, कहीं मैं ये गलत तो नहीं कर रही हूँ सब कठपुतलियों को स्वतंत्र कराने की। क्योंकि अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो बिन दागों के तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वो इस सोच में पड़ जाती है। कठपुतली खुद को तो स्वतंत्र कराने का आत्मविश्वास रखती है, परंतु जब सभी कठपुतलियां उसके साथ स्वतंत्र होने की बात करती हैं तो पहली कठपुतली का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसके स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। वह जानती है कि बिना दागों के उसका अस्तित्व बेजान है। कवि भी हमें यही समझाना चाहता है कि जब तक किसी काम को करने के लिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास न हो, तब तक किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और यही उस कठपुतली के साथ होता है। वो सोचती है कि मैं खुद तो स्वतंत्र हो सकती हूँ, ये तो मेरे में आत्मविश्वास है, लेकिन मैं दूसरी कठपुतलियों को स्वतंत्र करा पाऊंगी या नहीं। तो यही बात वो सोचने लग जाती है और ये इसी में उसे संदेह उत्पन्न होता है। जब यही वो तभी वो ये बातें कहती है कि ये मांग क्या जायज़ है, क्योंकि इससे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।